दिल्ली पर छाई प्रदूषण की धुंध अभी छटी नहीं है। हर सुबह के साथ दिल्ली वालों को दम घोंटू हवा में सांस लेना पड़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार और केंद्र की तरफ से कोर्ट में हलफनामा दायर किया गया। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने प्रदूषण रोकने के सरकारी रवैये पर सख्त टिप्पणी की। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग कमीशन आज या कल में एनसीआर के राज्यों के साथ बैठक करें। बैठक में पंजाब, दिल्ली, हरियाणा और यूपी के मुख्य सचिव शामिल होंगे। कोर्ट ने दिल्ली सरकार के जवाब पर नाराजगी जताते हुए कहा कि सरकारी राजस्व के ऑडिट पर मजबूर न किया जाए। दिल्ली सरकार आखिर विज्ञापन पर कितना खर्च करती है। कोर्ट ने केंद्र को निर्देश दिया कि दूसरे राज्यों के साथ वो कर्मचारियों को घर से काम करने पर विचार करें। इससे पहले दिल्ली सरकार ने अपने हलफनामे में कहा था कि प्रदूषण रोकने के लिए लॉकडाउन के प्रस्ताव पर वो तैयार हैं। दिल्ली सरकार ने कहा कि राजधानी का आकार छोटा है, इसलिए अकेले यहां लॉकडाउन लगाने से ज्यादा असर नहीं होगा, इसलिए एनसीआर में भी लॉकडाउन लगाया जाना चाहिए। सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की तरफ से कई सुझाव रखे गए। केंद्र ने कहा कि पराली जलाने की वजह से दिल्ली में 10% से भी कम प्रदूषण होता है। केंद्र के मुताबिक दिल्ली में ज्यादातर प्रदूषण सड़क की धूल की वजह से होता है। केंद्र ने बदरपुर थर्मल प्लांट बंद करने का भी सुझाव दिया। बस और मेट्रो की सुविधा बढ़ाने के साथ डीजल जनरेटर पर रोक लगाने की बात हुई। केंद्र ने ऑड इवन को भी लागू करने का विकल्प दिया और लॉकडाउन को आखिरी उपाय बताया। कोर्ट ने कहा कि हम बस चाहते हैं कि प्रदूषण कम हो, हमें राजनीति से कोई मतलब नहीं। कोर्ट ने हरियाणा और पंजाब को निर्देश दिया कि 2 हफ्ते तक किसान पराली न जलाए, ऐसी कोशिश की जाए। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकारों को आज सुप्रीम कोर्ट से यही लताड़ पड़ी है कि कागजी रिपोर्ट दिखाने की बजाय हमें ये बताइए कि जमीन पर आपने क्या काम किया है प्रदूषण को रोकने के लिए। इसी के साथ न्यायपीठ ने यह भी पूछा कि पराली जलाने के अलावा भी जो प्रदूषण के कारण हैं, जैसे कि इंडस्ट्री, कंस्ट्रक्शन, गाड़ियां वगैरह, उनके बारे में आखिर आप क्या कर रहे हैं, ये भी बताइए। सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद दिल्ली सरकार लगातार हरकत में है। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने मेट्रो, परिवहन विभाग और पर्यावरण विभाग के साथ बैठक बुलाई। सुप्रीम कोर्ट में भी आज हमने एफिडेविट भी दाखिल किया है कि हम दिल्ली के अंदर लॉकडाउन के लिए भी तैयार हैं, लेकिन ये सारी चीजें इफेक्टिव तब होंगी जब पूरे दिल्ली, हरियाणा जो है, उत्तर प्रदेश, सभी मिल करके जब एनसीआर में लॉकडाउन होगा तो इसका इम्पैक्ट होगा। तो सरकार प्रदूषण से लड़ने के लिए हर कदम उठाने को तैयार है। केंद्र सरकार के साथ मिल करके, राज्यों के साथ मिल करके हम इस काम को और आगे बढ़ाना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट जो भी डायरेक्शन देगा उसको भी आगे हम फॉलो करेंगे। प्रदूषण को रोकने के उपायों पर मंथन बाकी है, लेकिन सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि दिल्ली सरकार और केंद्र इस पर श्वेत पत्र जारी करे। भाजपा को श्वेत पेपर जारी करना चाहिए कि उन्होंने सिवाय आज इश्तिहारबाजी के, आरोपबाजी के, ये जो काला प्रदूषण है उसको दूर करने के लिए क्या किया गया। दिल्ली वासियों के आज जो फेफड़े हैं वो भाजपा और आपकी फेंकू राजनीति की एक बहुत भारी कीमत चुका रहे हैं। आप और भाजपा केवल तारीख पे तारीख की राजनीति करते हैं जब पोल्यूशन का मसला आता है, और हर साल जो दिल्ली वासियों की स्वास्थ्य के साथ खेल रचा जाता है उससे कोई सीख नहीं लेते। इस बीच दिल्ली सरकार ने स्कूलों को 1 हफ्ते के लिए बंद कर दिया है। दिल्ली सरकार के दफ्तरों के कर्मचारी घर से काम कर रहे हैं। 17 नवंबर तक के लिए दिल्ली में चल रहे सभी निर्माण कार्यों पर रोक लगा दी।